सावधान समाधान। एक और तीसरा प्रश्न है। जैन साहब एक बैठ जाइए। एक तीसरा प्रश्न और है, फिर मैं महाराज जी के पास ले चलूंगा आपको। एक तीसरा प्रश्न है कि करुणा क्या चीज है। ये बुद्धि का विषय है, मन का विषय है, अंतःकरण का विषय है, आत्मा का विषय है, तो कैसी होती है। मुझे छोटे छोटे उदाहरण देके समझाना पड़ता है। मैंने कहा सपोज करो एक व्यक्ति ने 2 लाख रुपए किसी को ऋण दिए और भी लोगों को दिए। उसने कहा कि भैया अपने अपने पैसे आप लेकर के चले जाओ और एक तारीख पे लोग पहुंच गए, वो ऋण का पैसा दे रहा है और सारे लोग एक साथ पहुंचे। 21 लोग हैं, पैसा उसे देना। सबसे पूछा तो ना तुम्हारा कितना, उन्होंने कहा मेरा 10,000, मेरा 10,000, मेरा 10,000। तुम्हारा कितना, बोला मेरा 2 लाख। तो उस व्यक्ति ने कहा भैया मैं तुम्हारे 2 लाख रुपए लाया हूँ, ये देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आपसे एक विनय है, निवेदन है। आप लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिए, ये आपके काम की चीज़ें दैनिक जीवन से संबंधित है। मैं 2 लाख रुपए ये मेरे हाथ में है, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। ये 2 लाख रुपए हैं, लेकिन मेरी आपसे एक विनय है, निवेदन है। क्या? बोले ये जो 20 लोग बैठे हैं, इनके घर में अन्न का दाना खाने को नहीं है। किसी की पत्नी बीमार है, किसी की दुकान बिक जाएगी, तो आप अगर कहो तो मैं इन 20 लोगों को 10-10 हज़ार रुपये दे देता हूँ और आपको कुछ दिन बाद दूंगा, तो बोलो आप तैयार हैं क्या? क्या हुआ? सांप सूंघ गया? बोले भैया मुझे उनसे मतलब नहीं, मरे तो मरे, आप तो मेरा दो। रोज मंदिर जाते हैं, रोज धर्म की चर्चा करते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, समय सार जैसे ग्रंथों का आलोहन करते हैं, और जहाँ पैसे की बात आती है तो वहाँ सारे ग्रंथ एक तरफ हो जाते हैं। कितना भी बड़ा साधक हो, जब पैसा आता है, स्त्री का ब्रह्मचर्य लेना बहुत आसान है और पैसे से ब्रह्मचर्य लेना बहुत कठिन है। स्त्री के ब्रह्मचर्य लेने वाले तो उंगलियों में गिनने मिल जाएंगे, और पैसे के ब्रह्मचर्य लेने वाले एक भी मुश्किल लगेगा। करुणा, बिगाड़ कहाँ से पैदा हो रहा है? मन स्वार्थी क्यों हो रहा है? मन कठोर क्यों हो रहा है? मन जहरीला क्यों हो रहा है? इंसान विषाक्त क्यों बन रहा है? सिर्फ उसका एक ही कारण है, पैसे की बहुलता। तो वो करुणा है, वो कह सकता था अब थोड़ा सा कह सक जाओ, थोड़ा सा आ जाइए। करुणा कितनी गहरी चीज है। अगर आपके अंदर करुणा होती तो आप कहते भैया मुझे अपने पैसे की चिंता नहीं, 20 परिवार को पहले आप बांट दीजिए। ये करुणा है, वो दान नहीं है, दया नहीं है। क्योंकि दान दया तो पैसे के सामने आती है, एक के प्रति आएगी। अगर एक भिखारी को आप कहीं दान दे रहे हैं तो आप दया कर रहे हैं, करुणा नहीं है वो। और देते समय उसको लज्जित भी कर रहे हैं। कैसे कैसे लोग हैं अपना धंधा बना के बैठ गए, लेकिन करुणा नहीं कहेगी। आप अगर उपवन से गुजर रहे हैं तो सुगंध अपने आप आपको मिलती चली जाएगी। फूल ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए। करुणा तो अंतः प्रेरित है, भीतर से जन्मी है। जैसी गंध फूल के हर अंग से पैदा होती है, इसी प्रकार करुणा भी सर्वांग से पैदा होती है।
तो अपना ऑब्जर्वेशन, अपना विश्लेषण हम स्वयं ही करके देखें। एक प्रश्न और, ये विद्वानों का प्रश्न है, मिथ्या और मिथ्याती व्यक्ति में क्या अंतर है? सिद्धांत की ये बड़ा मिथ्या व्यक्ति है बोलते हैं ना, और ये मिथ्याती है, इन दोनों में क्या अंतर है? ये मिथ्या व्यक्ति माने झूठा है, और मिथ्याती का मतलब है कि यह व्यक्ति भीतर से भी गलत है और बाहर से भी गलत है। अभी धर्म पे आस्था रखने वाला नहीं है, वितरागता पे आस्था रखने वाला नहीं है, देवशास्त्र गुरु पे आस्था रखने वाला नहीं है। किस पे आस्था रख रहा है? वो तो खाली मूर्ख बनाने पे आस्था रखता है, झूठ बोलेगा और काम। मिथ्या माने गलत, मिथ्या माने रॉन्ग, मिथ्या माने झूठा। तो मिथ्या चीज अलग है और मिथ्यात, मिथ्यात का अर्थ है जिसके अंदर इच्छाएं भी विराजमान हैं, कसाय भी विराजमान है, पूरा संसार, पूरा जगत इसके अंदर विराजमान है, उसे आत्मा से और परमात्मा से कोई संबंध नहीं है। वो कौन होगा? मिथ्याती होगा। धर्म से भी कोई संबंध नहीं है। और मिथ्या जिसका संबंध अपने स्वार्थ से है। किससे है? तो मिथ्या और स्वार्थ में अंतर है। तो विद्वान तो अभी इसका भी अंतर नहीं निकाल पा रहे हैं, हर बात को मिथ्या कह देते हैं। मिथ्या माने झूठ है, लेकिन वह अधर्म नहीं है। मिथ्याति का मतलब है हिंसक भी है, अधर्मी भी है, स्वार्थी भी है, कठोर भी है, और सम्यक दृष्टि का अर्थ है कोमल भी है, मृदु भी है, मधुर भी है और परोपकारी भी है, और पदार्थों की लालसा से तज्जन कसाय जितनी है बाकी से रहित है। तो आप अपने आप को देखिए ना, परखिए ना। बाजार में थर्मामीटर आता है ना, वो आपका बुखार बता ना, आता है कि नहीं? तो वही तुम्हें बता, और मेरे शब्द भी और समाधान भी तो थर्मामीटर का काम करेंगे। अकेले में बैठ के देखो ना मैं कितना झूठा हूँ, कितना सच्चा हूँ। मैं अपने प्रति समर्पित हूँ कि नहीं, कि वासना के प्रति हूँ, कि कामना के प्रति हूँ, कि अपने स्वार्थ के प्रति हूँ, कि मैं अपनी स्वयं की आत्मा के प्रति हूँ। सावधान।